छतरपुर में एक हिंदू परिवार मुस्लिम युवक की अवैध वसूली से परेशान होकर पलायन करने जा रहा था। इसकी सूचना हिंदूवादी संगठन भंगवा ब्रिगेड को मिली तो उन्होंने पूरे परिवार को मंदिर में ले जाकर रोका और उनकी परेशानी जानी। परेशान परिवार का आरोप है कि वह चित्रा टॉकीज के पास रहने वाला गुप्ता परिवार को राजा खान से तंग आकर शहर छोड़कर पलायन करने को मजबूर था। पलायन करने जा रहे गुप्ता परिवार को हिंदू संगठन ने दी शरण, जिस पर हिंदूवादी संगठन ने थाना कोतवाली को इस मामले में सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की अवैध वसूली, मारपीट, गाली गलौच सहित अन्य धारा का किया मामला दर्ज। अनिल गुप्ता जो मजदूरी का कार्य करता है, जिसके लड़के अंकित गुप्ता से राजा खान का मोबाइल टूट गया था, जिसकी एवज में वह आए दिन पैसा मांगने के लिए गाली गलौच करने और धमकी देने घर पर पहुंच जाते थे। अनिल गुप्ता की 4 पुत्री है और एक पुत्र है, जो इन लोगों की धमकी से दहशत में थे और डर के मारे छतरपुर शहर छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे। तो शुभ नाम? प्रशांत महतो। किस संगठन से आप लोग? हम लोग भगवा ब्रिगेड से हैं। आज किस तरह का मामला सामने आया? सुबह एक सूचना आई थी कि कुछ मुस्लिम युवक हैं जो कि एक साजिशन अपना मोबाइल गिरा देते हैं, कोई खराब मोबाइल गिरा देते हैं और सीधे साधे परिवार के लड़कों को परेशान करके बोलते हैं कि इस मोबाइल का पैसा आपसे लगेगा, जबरन पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक गुप्ता जी का परिवार जो कि चित्रा टॉकीज के पास रहता है, उनके साथ ये मामला सामने आया कि उन्होंने मोबाइल अपना खुद गिरा लिया, तोड़ लिया। उसके बाद उनके लड़के से पैसा मांगने लगे, ना देने पर उनके घर में घुस गए। पिताजी ने डर के मारे 10,000 रुपये दे दिए कि मामला ना बढ़े, बेकार में हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं। जब बच्चियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि हमको भैया इसी तरीके से छेड़ते हैं। हम लोग जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, कोचिंग से लौटते हैं, तो हमें भी इसी तरीके से नंबर मांगा जाता है, छेड़खानी की जाती है, दबाव डाला जाता है। बाद में आज उनका दूसरा साथी सुबह शिकायत की थी तो एक अपराधी पकड़ गया था और दूसरा आरोपी जो था शाम को वापस उनके घर पे गया और दरवाजे लोग ने जब बंद कर लिए तो बाहर से पत्थरबाजी वगैरह करने लगे ये लोग। तो पूरा डराने धमकाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह इन लोगों से पैसा वसूल लिया जाए। ये परिवार मजबूर हो गया है, बिल्कुल शहर छोड़ने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गया है, क्योंकि ये लोग क्या सीधे साधे लोग हैं, छोटे से व्यापारी हैं, फेरी लगाते हैं, इनके आगे पीछे कोई है नहीं विशेष, और बच्चियां भी छोटी छोटी हैं। तो क्या शहर छोड़ के जा रहे थे? ये लोग शहर छोड़ के जा रहे थे। हमने रास्ते में रोका कि इस तरह मत जाइए, हम एसपी साहब से बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे कि ऐसा तो कोई अराजकता बंगाल थोड़ी है जो आपको इस तरीके से भागना पड़े। क्या भगवान की शरण में भी आए? बिल्कुल, ये मंदिर की शरण में आए हैं कि भाई हमारा कोई आसरा नहीं है, ना किसी पे ज्यादा मुझे भरोसा बचा है। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, कहाँ के हो आप? यहीं छतरपुर चित्रा टॉकीज। क्या हुआ, क्या घटना हुई? जे लोग रात में परेशान करते हैं, कहते हैं कि हमें 17,000 रुपया दो, कहीं 20,000 रुपया दो। पुराना सा मोबाइल ले आते हैं, फोड़ अपने हाथ से फोड़ डालते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे ने मोबाइल फोड़ दिया, हमें 20,000 रुपया दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे, तुम लोगों को मार देंगे। यहाँ रहने नहीं देते हैं, माने यहाँ से बहुत प्रताड़ित करते हैं ये लोग हमको। कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? तीन बेटियां हैं। हाल में अभी एक की शादी हो गई है, तो 3 अभी हैं यहीं प्रेजेंट में, और एक बेटा है। तो फिर क्या हुआ? तो बस फिर हमने रात में आए, ये लोग 2 लोग थे, तो गाड़ी गुला से देते रहे रात के 9 बजे तक, और 10,000 रुपया ले गए हमसे। तो बोले कि अब नहीं हम आएंगे, 10,000 ले गए। फिर 10 बजे एक दूसरा आया, बोले हमारा मोबाइल सुधराओ, वो भी तोड़ के लाया। वो बोल रहा था कि 5,000 हमें तो मोबाइल सुधराए के हम, फिर वो उसको भी नहीं दिए। सुबह को आश्वासन दे दिए कि ये सुबह देंगे हम और रात निकल जान दो। तो बस वो सुबह फिर आ गए 9 बजे, हम अपनी पंजी के लाने चले गए फेरी के लिए। रिपोर्ट कर दी? अभी नहीं, हम अपनी सुबह से उठे, अपनी फेरी करने, दुकानदारी करने चले गए। तो घर पे बेटियां थी और बीवी थी, तो बस इनसे गाड़ी गलौच करता रहा। उनने हमको फोन लगाया, हम वहाँ से वापसी लौट के आए गांव से। हम फिर थाने गए, रिपोर्ट लगाई, उसको पकड़ाया राजा खान, वही मिल गया था पकड़े। तो उसको फिर जेल भी हो गई है और आवेदन FRI ले आए। आप लोग क्यों शहर छोड़ के जा रहे थे? हम लोग बस इतना किया, फिर घर आए तो फिर दूसरा आ गया एक, फिर उसने यही गाड़ी गलौच शुरू कर दी। फिर से बोले हमको 19,000 रुपया फिर से दो, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम 20,000 लेंगे, और मोबाइल तोड़ दिया, हमें मोबाइल दूसरा दिला के दो। अब भी फिर आ गए थे ये लोग। तो हमने कहा अब तो ये लेन बाई लेन आते हैं फिर पैसा मंगाने। हम इन मुसलमानों से परेशान होके शहर छोड़ के जा रहे थे अब कहीं। फिर इतने में हिंदू संगठन वाले लोग आए, उन्होंने महुआ रोड पे हम लोगों को आश्वासन दिया और लौटा लिया। बोले ना जाओ शहर छोड़ के, हम देखते हैं कैसे कौन है।
किस तरह से ये मतलब दबंगियाई चल रही है, क्या कुछ है? इसी तरह से दबंगिया घर में जाते हैं, सब चंदा मांगते हैं कि बोले हमारे 20,000 मोबाइल तोड़ देते हैं, कहीं कोई रोड पे गाड़ी आड़ी लगा देते हैं, कोई कर नहीं पाया, अगर धक्का लग गया तो कहते हैं 20,000 दो, हमारी गाड़ी टूट गई। इसलिए भाई जब रोड छोटा है तो हमको निकलना तो है, ये कहाँ तक हम इतने खड़े रहेंगे। परेशान करते हैं। हाँ, बच्चों को भी परेशान करते हैं, अगर कोई स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ने तो कहते हैं नंबर दो जोर जोर से। अगर लड़कियां वहाँ से निकले रोड से तो बस चिल्ले आते। ये अनिल कुमार गुप्ता है, चिता टाकीज के पास के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि एक राजा और सोहेल खान द्वारा इनसे कुछ पैसे मांगे जा रहे थे, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है और प्रकरण बेचना कर एक व्यक्ति को और साथ गिरफ्तार किया गया। नहीं, अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, राजा के नाम से किए थे। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध है? 296, 351 और 119 के तहत। इसमें चंदा वसूली क्या लगा है? 119 कोई अवैध रूप से पैसे मांगने वाली बात है।